भागवतम प्रथम स्कंद 16 अध्याय श्लोक संख्या 20। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। पढ़े प्रभु। हरे कृष्णा। मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष या सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। ज्यों-ज्यों कलयुग आगे बढ़ेगा त्यों-त्यों 4 बातों का विशेष रूप से क्षरण हो जाएगा। ये हैं आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। क्योंकि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का लोप हो जाएगा। अतएव प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक पैर पर खड़ा था। जब सारे संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यता तथा कथित समितियों को जन्म देंगी, जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा हो जाएगी और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया को ऐसा बना देगी जिससे दुनिया अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती हैं। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है, तब क्षत्रिय, फिर वैश्य, तब शूद्र, फिर मलेच्छ, यवन और अंत में चंडाल आते हैं। मानवीय भाव का पतन मलेच्छों से प्रारंभ हो जाता है और मनुष्य जाति के पतन में चंडाल तो अवनति की अंतिम अवस्था है। वैदिक साहित्य में उल्लिखित ये सारे शब्द किसी जाति विशेष या जन्म के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये सामान्य रूप से मनुष्यों के विभिन्न गुण हैं। जन्म, अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है और इस तरह वैष्णव का पुत्र मलेच्छ बन सकता है या चंडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। यह सब उनके सत्संग तथा भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग कल 3 श्लोक के ऊपर चर्चा किए थे, 17, 18, 19। तो प्राण मोहन प्रभु जी बताइए कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे, फिर आज का श्लोक हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कल प्रभु जी आप बताए थे कि धर्म के रूप में बैल जो है पृथ्वी के रूप में गाय से पूछ रहे हैं कि आपकी ऐसी मनोदशा कैसे है। आपका मुख देखकर लगता है कि आप जो है, आपका मुख म्लान लगता है और आप जो है
दुखी लग रही हैं, शायद आपका कोई जो है दूर स्थित परिवार दुखी है, या कुछ ऐसा है जिसके कारण आप दुखी हैं। उसके बाद फिर आगे बोले प्रभु जी कि जब आप जा रहे हैं तो कोई यदि आदमी उधर से लड़का लड़की रोते हुए आता है तो आप उससे पूछते हैं कि आप क्यों इस तरह रोते बिलखते आ रहे हैं, तो वो जवाब देते हैं कि मेरा पिता जो है उनकी मृत्यु हो गई है। और आगे फिर बोले प्रभु जी कि बैल जो है, बैल के द्वारा मनुष्य खेती करता है और गाय दूध देती है, जिससे लोगों का मस्तिष्क, दूध खा करके मस्तिष्क ठीक रहता है, शरीर ठीक रहता है। और गाय जो है, बैल जो है हल जोतता है तो अन्न पैदा होता है, और अन्न खा करके मनुष्य जो है उसका मस्तिष्क ठीक रहता है, शरीर ठीक रहता है। फिर आगे प्रभु जी। ठीक है, बहुत कुछ बोले प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उमाशंकर प्रभु जी, कल के क्लास में क्या डिस्कस हुआ था बताइए। वही डिस्कस हुआ था जो प्राण प्रभु मोहन प्रभु जी ने कहा है? गाय और बैल के लिए डिस्कस हो रहा था। गाय हम लोग को दूध देती है, वो तो प्रभु जी बैल आप नकल कर रहे हैं, बाकी जो नकल क्या कर रहे हैं, ये तो जो प्रभु कल हुआ था वही ना बताएंगे। कल से आपको मैं पहले बोलूंगा, कल से पहले बोलूंगा, तब आप पकड़ में आएंगे। मैं अभी आप बहाना पकड़, देखिए बहाना नहीं कर रहे, जो डिस्कस हुआ था 4 आदमी के बीच में, और भी आप चारों से पूछेंगे। आपको यही चीज क्यों याद आया जो प्राण मोहन प्रभु जी अभी बोले? जो असल चीज है वही याद रखना है ना। ठीक है, कल से आपको हम पकड़ूंगा, चोर को कल पकड़ लेंगे, कल की आप उसका चोरी करते हैं। हम अभी आपका भागवत शुरू होने के पहले यूट्यूब में हम सुन रहे थे। अच्छा, ठीक है, तो आप पहले प्राण मोहन प्रभु से पूछ लिए। तो हाँ। जो चीज आपने कल बताया हमको 4 आदमी के बीच में, तो चारों आदमी तो एक ही चीज बताएंगे ना, अलग अलग तो कोई नहीं बताएंगे। और जो मेन पॉइंट है मैं मेन पॉइंट के लिए नहीं बोला था, मैं बोला कि कुछ कुछ ओवरव्यू बताए कल के क्लास में क्या क्या डिस्कस हुआ था, नोट कि जो मेन डिस्कस हुआ था। खैर, कल पकड़ में आएंगे आप। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो श्लोक है। तो आज के श्लोक में कल जो यही हुआ था कि बैल गाय की अवस्था को देखकर, जब गाय गौ माता जब रो रही थी, मतलब पृथ्वी माता रो रही थी, तो बैल को बहुत चिंता हुआ कि आप ऐसे रो रही है जैसे कोई आपका संबंधी बहुत दूर में है। हाँ, जैसा ऐसे ही रो रही जैसे किसी माँ का पुत्र खो गया है बाजार में या किसी मेले में। तो आप मुझे कारण बताइए क्या हुआ। तो कारण तो बाद में बताएंगे, अभी वो खुद अनुमान लगा के बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा 3 पैर टूटा है, 1 पैर ओनली, मेरे पास 1 पैर है, इसीलिए आपको चिंता हो रहा देखकर। क्योंकि धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, सोच, क्षमा, दया। सत्य, सोच, क्षमा, और एक क्या है, सत्यम, हाँ हाँ, सत्य, सोच, क्षमा, दान। सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस, सोच मतलब शुद्धता, क्षमा मतलब कृपा करना,
और दान मतलब डोनेशन देना। तो ये धर्म के 4 पैर है, धर्म के 4 पैर है। तो धर्म किसके स्वरूप में आया है? बेल के स्वरूप में। ये जो यहाँ पे गाय और बैल है, ध्यान रखना, कल ओवरव्यू में बोलना है। ये सत्य जो है मतलब ये जो बैल है, धर्म जो है बेल के रूप में आया। तो कलियुग की जो अवस्था है धर्म का, न दान है, न क्षमा है, न ही शुद्धता है। क्या है एक चीज? वो है सत्य। वो सत्य भी पूरा 100% नहीं है, 50% है। पूरा 100% सत्य नहीं मिलता है। तो कलियुग की ये अवस्था है धर्म का। तो गौ माता को बोले कि कहीं आप मेरी ये अवस्था को देख के तो नहीं रो रहे हैं माता, गौ माता? या आप इस चीज के लिए शौक कर रही कि आगे ये कुछ अवैध रूप से जो मीट मछली खाएंगे लोग, मांस भक्षण करेंगे, इसके लिए सुसंतुलन मतलब इसके लिए तो आप दुखी नहीं है? या आप इसीलिए दुखी है कि देवताओं को यज्ञ में बलि का हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए दुखी है? या मतलब ये जो संसार की स्थिति है इतना ऐसा होगा कलियुग गर्भ के दुर्भिक्ष, तो सूखे के कारण दुखी लोगों के लिए दुखित हो रहे हैं। जैसे होता है ना, एक माँ जब देखते कि उनका बेटा भूखा है और वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका पिताजी एक राजा है, एक रानी है और उनका पुत्र है राजकुमार। तो राजकुमार ने कुछ गलती किया है तो राजा ने ऑर्डर दिया कि इनको कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं खिलाना है। तो माँ की नजरों में बेटा तो बेटा ही है, पिता राजा है, इसीलिए उनको अपना धर्म निभाना पड़ रहा है। तो माँ चाह के भी इसको खिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राजद्रोह होगा, पति के खिलाफ और दूसरे राज्य के खिलाफ राजा के विरुद्ध काम करना अगर बच्चे को खिलाने जाए तो कृष्ण है राजा, पृथ्वी माता है माँ, और हम सब है राजकुमार, वो संतान। तो हमारे पिता जो है हम लोग को दंडित कर रहे हैं कि तुमने गलती किया है, तुमको खाना नहीं मिलेगा। और जो माँ है पृथ्वी माता, ये सब देख रहे कि मेरे आंचल में, मेरे गोद में रहते हुए भी इनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो वही बेल धर्म गाय को बोल रहे कि कहीं आप इस चीज के लिए तो दुखी नहीं है रे माता, आप मुझे कृपा करके बताइए। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे पूरा चीज जो वर्णन किया कि कलियुग की जैसे जैसे ज्यों कलियुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये चारों बातों का विशेष रूप से क्षरण होता जाए। क्या? आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। हाँ, हमारा जितना कलियुग बढ़ता जाएगा आयु कमता जाएगा। पहले 100 वर्ष जीते थे, अभी व्यक्ति 50-60 वर्ष जीते, आयु कम होगा। दया, दूसरों के प्रति दया नहीं रहेगा। हमारा मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति नहीं रहेगा, तथा नैतिक अर्थात धार्मिक सिद्धांत भी नहीं रहेगा। तो चूंकि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का लोप हो जाएगा, अतः प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक पैर पर खड़ा था। जब सारे संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलियुग में ईश्वरविहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों को जन्म देंगी जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा की जाएगी। ये हम लोग देख रहे हैं वर्तमान संसार में बहुत सारे ऐसे संस्था चलते हैं जो कंबल दान करना, हॉस्पिटल खरीदना, लेकिन कृष्ण को निंदा करते हैं, भगवान को निंदा करते हैं। इस तरह संस्थाएं हैं। कलियुग में इस तरह अधर्म चलता है। कितनी दुखद बात है। तो प्रभु जी, क्या दान करता है और कृष्ण का निंदा कैसे करेगा? दान मतलब भक्त दान अलग होता है और आडंबरी दान अलग होता है। जैसे आप कुछ किसी भक्त को कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे वो तो श्रद्धा की बात है। कुछ लोगों के पास इतना सारा धन है कि वो समाज के सामने अपना रिपुटेशन देखते। जैसे एग्जांपल, हम जब घर में थे तो हमारे वहां पे नाच होता, बाई नाच। बाई नाच का मतलब होता नाचनी नाच। नाचने मतलब डांसर जो नंगी मतलब थोड़ा सा छोटा कपड़ा पहन के नाचते हैं, तो वहां पे बाई नाच होते थे। तो दुर्गा पूजा के समय या काली पूजा के समय बाई नाच आते थे। दूर दूर से मिदनापुर, बांकुड़ा,
कलकत्ता विभिन्न जगह से बाइनाच करने के लिए वो लोग आते थे। और एक ठेकेदार था, ठीक है, तो उन्होंने कम से कम 10 रुपया का नोट, कम से कम 510 रुपया का नोट इकट्ठा किया था या चेंज किया था। और जब बाइनाच नाच रही थी ना नंगी, तो उसको इस तरह करके 10 रुपया इस तरह करके दे रहे उसको, मतलब उनके बदन में, नंगे बदन में, नंगा मतलब पूरा नंगा नहीं, ऐसे करके 10 रुपया ऐसे करके फेंक रहा है, ऐसे फेंक रहे जैसे कोई पत्ता, तेज पत्ता हम लोग सब्जी में डालते हैं, तो ऐसे ही ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं पैसा। तो आप उसे क्या कहेंगे, दान कहेंगे या आडम्बरी कहेंगे? आडम्बरी। तो ऐसे ही है, ऐसे ही कुछ कुछ लोग हैं, मतलब आडम्बरी के कारण ऐसे हॉस्पिटल खोल देता है, लेकिन जब उनको बोलते कि चलिए थोड़ा मंदिर में भगवान से प्रणाम करने आता है, अरे छोड़ो, धर्म कर्म करके लाभ क्या है, मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूँ। ठीक है, जो रियल धर्म है भगवान के सामने झुकना, वो नहीं करते, बल्कि अपना आडम्बरी दिखाते कि मैं तो इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला हूं, तुम क्या करोगे, तुम तो सिर्फ झुकते हो भगवान के सामने। तो इसको कहा जाता है आडम्बरी। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में वो चीज उल्लेख कर रहे हैं। संसार भर में बहुत सारी ऐसी समितियां हैं जो खुले रूप से भगवान की निंदा करते हैं, भगवान को। क्या किया जाए? जब आपका बात बंद हो जाएगा ना प्रभु जी, तो आप तुरंत म्यूट कर लेना, ठीक है? तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्यों की अलग अलग कोटियां होती है। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है, तब क्षत्रिय, फिर वैश्य, तब शूद्र, फिर म्लेच्छ, जबन और अंत में चंडाल आते हो। बाप रे, कैसा लिस्ट है! सर्वप्रथम कौन है, ध्यान में रखना प्राणमोहन प्रभु जी, इस संसार में सबसे जो ऊपर में है वो है वैष्णव, कृष्ण भक्त, उसके नीचे है ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय राजा शासन, उसके नीचे वैश्य बिजनेसमैन, उसके नीचे शूद्र, और शूद्र के नीचे है म्लेच्छ और जवन, और उसके अंत में आता है चंडाल। उसके अंदर नीचे आते हैं चंडाल। तो मानवीय भाव का ये पतन म्लेच्छों से प्रारंभ हो जाता है, और मनुष्य जाति के पतन में चंडाल तो अपन अवनति की अंतिम अवस्था है। म्लेच्छ से शुरू तो मतलब इंडिकेशन समझना है, हमारे इतिहास में कैसे कैसे वेदों को जलाया गया, कैसे कैसे मंदिरों को तोड़ा गया, ये सब म्लेच्छों के कारण है, जो भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए ऐसा कुछ किए थे। यवन भी कुछ मंदिरों को तोड़ा था प्रभु जी। यवन म्लेच्छ सेम थिंग, ठीक है।